ये वीडियो कुछ लोगों के लिए काफी डिस्टर्बिंग हो सकती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक हस्बैंड और वाइफ के कपल को कार से जाता हुआ दिखाया जाता है, लेकिन तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट से दोनों लोगों की बेहद ही खतरनाक तरीके से मौत हो जाती है। इन लोगों की लाश को इस जगह से हटाने के लिए अब कुछ स्वीपर्स का ग्रुप आता है। इन स्वीपर्स का काम मरे हुए लोगों को उठाकर ले जाना होता है। इनमें से एक स्वीपर उस मुर्दा आदमी की आंख निकालकर अपने पास में रख लेता है। काम खत्म हो जाने के बाद में अब जो नाम का एक स्वीपर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचने के बाद में यहाँ पर पता चलता है कि इसके घर में पहले से कई सारे मुर्दा आदमियों के ऑर्गन्स रखे हुए हैं। इससे ये लगता है कि इसको मरे इंसानों के शरीर के पार्ट्स को इकट्ठा करने का शौक है। थोड़ी देर बाद में जो की वाइफ आती है, उसकी वाइफ का नाम बेटी होता है और उसे भी इन सब चीजों का शौक होता है। वो नहाते हुए भी खून के पानी के साथ में ही नहाती है। अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि एक आदमी अपने बगीचे में फल तोड़ रहा है। तभी दूर से उसे कोई दूसरा आदमी अनजाने में उसे गोली मार देता है और उस आदमी की मौत हो जाती है। अब जो दूसरा आदमी होता है जिसने गोली मारी थी, वो उस मरे हुए आदमी की बॉडी को ले जाकर कहीं छिपा देता है। अब इसके कुछ दिनों बाद जब लोगों को पता चलता है कि कहीं पर एक मुर्दा आदमी का शरीर है, तो फिर से उन्हीं स्वीपर लोगों को इस मुर्दा आदमी के शरीर को उठाने के लिए बुलाया जाता है। सभी लोग मिलके इस बदबूदार सड़े हुए लाश के पॉलीथीन में पैक करके यहाँ से लेके चले जाते हैं। इस लाश का जिम्मा बाकी स्वीपर्स लोग जो के ऊपर सौंप देते हैं, मगर जो के मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। जो इस लाश को सीधा अपने घर ले जाता है। घर पहुंचने पर जो अपनी वाइफ को बुलाता है, बेटी इस मुर्दा आदमी की लाश को देखकर काफी खुश हो जाती है। दोनों लोग इस लाश को ऐसे छूते हैं जैसे इसको छूने से उन्हें कोई आनंद मिल रहा हो, मगर ये लाश दिखने में बेहद घिनौनी और बदबूदार होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब दोनों लोग इस लाश को बेड पर ले जाते हैं। वो दोनों इस लाश के साथ में अब रोमांस करना शुरू कर देते हैं। जो कि वाइफ बेटी अब उस लाश के साथ में इंटीमेट भी होती है। दिखने में ऐसा लगता है कि बेटी को उस लाश से प्यार हो गया है। वो दोनों इसी लाश से निकलने वाले खून को अपने खाने के मीट में मिलाकर खाते भी हैं। इस मुर्दा शरीर को वो लोग अपनी दीवार पर एक पुतले की तरह सजाकर टांग देते हैं और उसके नीचे से वो प्लेट लगा देते हैं जिससे उसे निकलने वाला जो खून है उसको वो इकट्ठा कर पाए। अब अगले दिन जब जो अपने ऑफिस में जाता है, तब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने जो के काम को ठीक से न करने की वजह से उसे काम से निकाल दिया है और इस तरफ बेटी हमेशा उस पुतले के साथ में रोमांस करती रहती है। जब जो घर वापस जाकर बेटी से बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है, तो बेटी जो को बहुत डांटती है। वो उसको कई सारी धमकी भी देती है कि वो उसको छोड़कर अब यहाँ से चली जाएगी और अगले दिन ऐसा ही होता है। जो जब घर आता है तो उसे बेटी का लेटर मिलता है जिसमें उसने अपने घर छोड़ के जाने के बारे में लिखा होता है। वो साथ में उस लाश को भी लेके चली गई होती है। अब जो अकेला बचता है, बेटी के चले जाने से जो बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। अब उसके अंदर की जो सनक होती है वो और भी बढ़ जाती है। वो अपनी वाइफ की फोटो को जला देता है। अपनी बिल्ली को वो आदमी का फेफड़ा पका के खिलाता है और उसके बाद में वो अपनी बिल्ली को भी मार देता है। अपने बिल्ली के खून और मांस को वो अपने शरीर पर लगाकर नहाता है। जो अब अपनी बेचैनी को दूर करने के लिए सिनेमा हाउस में जाकर मूवी देखता है। ये मूवी एक स्लैशर मूवी होती है। इस मूवी को देखते समय वो और भी बेचैन हो जाता है, जिससे जो मूवी को आधे पर से ही छोड़ के वहाँ से उठ के चला जाता है। घर पहुँचने के बाद में अपनी उलझन को कम करने के लिए जो नींद की दवा खा लेता है और इसके बाद में वो सो जाता है। सोते समय जो को एक सपना आता है जिसमें वो उसी लाश की तरह बन गया है और उसकी वाइफ बेटी भी उसके साथ में है। दोनों लोग काफी खुश हैं। जागने के बाद में जो अपनी कार लेके एक प्रोस्टिट्यूट के पास में जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को पसंद करता है और उसे वो अपने साथ में एक कब्रिस्तान में चलकर उसके साथ में इंटीमेट होने को कहता है। प्रोस्टिट्यूट अपना काम करने के लिए रेडी हो जाती है, मगर जो को उसके लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं आ रही होती हैं, जिससे प्रोस्टिट्यूट हंसने लगती है। जो अब गुस्सा होकर उस प्रोस्टिट्यूट का गला दबाकर उसे मार देता है। जब प्रोस्टिट्यूट मर जाती है तो फिर जो उसके साथ में आराम से फिजिकल रिलेशन बना लेता है। सुबह होने पर उस कब्रिस्तान का चौकीदार आके देखता है कि एक आदमी मरी लड़की के साथ में लेटा है। इतने में ही जो पास के फावड़े को उठा के उस चौकीदार के सर को आधे पर से काट देता है, जिससे चौकीदार की तुरंत मौत हो जाती है। जो अब बहुत ही गहरी सोच में पड़ चुका होता है।
उसके जिंदगी में अब उसका कोई भी मकसद नहीं बचता है। अचानक से उसके मन में कुछ ऐसा आता है जिससे वो दौड़कर अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचने के बाद में जो एक चाकू को उठाता है, चाकू उठाने के बाद वो अपने बेड पर जाता है और बेड पर जाने के बाद में वो अपने पेट में चाकू मार लेता है। उस चाकू की मदद से वो कई बार अपने पेट पर स्टैब करता है और आखिरकार में उसकी मौत हो जाती है। अब उसके मर जाने के बाद में उसकी कब्र को दिखाया जाता है और उसकी कब्र को कोई लेडी खोदती है। अंत में यहीं पर मूवी का एंड होता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारी ये नेक्रोमैंटिक मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। ये एक काफी डिस्टर्बिंग मूवी थी, इसीलिए हो सकता है कि आप लोगों का माइंड भी डिस्टर्ब हो गया हो। ऐसे ही मूवीज के एक्सप्लेनेशन अगर आप लोग चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।